सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 1 है उसमें आर्टिकल 1 to 4 उसके बारे में आज हम बात करेंगे बहुत ही क्विक वे में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दूसरा, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जो है मेरे पेज हैं पाठशाला यूपीएससी के नाम से, उन पे भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट डालता रहता हूँ यूपीएससी आईएएस एग्जाम से रिलेटेड, तो उनको भी जाके आप फॉलो कर लीजिए, उनसे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही कम लोग इनके बारे में बताते हैं या बता पाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लोग सोचते हैं कि इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इन वाले पार्ट्स पे या पार्ट 1 पे आर्टिकल, लेकिन ऐसा नहीं है। इनसे जो है आपको 1, 2, 3 क्वेश्चंस भी इससे जो है आपके आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। तो आर्टिकल 1 जो है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जिसे हम भारत भी कहते हैं वो क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होनी चाहिए या एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, अब यूनियन वर्ड जो है वो क्यों जोड़ा, फेडरेशन जोड़ सकते थे, ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स हैं, एसोसिएशन जोड़ सकते थे, लेकिन यूनियन क्यों जोड़ा? तो यूनियन क्या है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, नो स्टेट हैज राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, गोवा है, ठीक है, तो इनको इतना अधिकार नहीं है कि ये भारत से या इंडिया से सेपरेट हो जाएं, अलग हो जाएं, चाहे कितने भी पावरफुल हो जाएं, ये हमेशा क्या रहेंगे, पार्ट ही रहेंगे, इंडिया के स्टेट्स ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या चीजें हैं, स्टेट्स एंड यूटीज एंड अदर टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय, स्टेट्स हो गए, राज्य हो गए, यूटी यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित हो जाते हैं, ठीक है, या अदर टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया, कोई अदर टेरिटरी जो है वो इंडिया द्वारा एक्वायर कर ली जाती है। अब इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी टेरिटरी है जो इंडिया ने एक्वायर कर ली, अपनी तरफ कर ली, जैसे जो जब आजादी के टाइम पे जो रियासतें थी, 665 रियासतें थी छोटी छोटी, तो उनको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो इंडिया की क्या बन गई, टेरिटरी बन गई। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, के एडमिशन मतलब एडमिट कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट्स का, नए राज्य का, जो कि पहले से भारत का पार्ट नहीं है। अब इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी देश है नेपाल है, ठीक है, या श्रीलंका है। अब मान लीजिए कोई वार हो जाता है, इंडिया उसे जीत लेता है, या कोई इस तरह की कंडीशन बनती है कि इस तरह का कुछ एसोसिएशन होता है कि वो इंडिया की तरफ आ जाए या इंडिया उसे अपना ले, तो इंडिया क्या कर सकता है, उसे क्या कर सकता है, स्टेट बना सकता है, क्योंकि छोटी सी तो कंट्री है ही वो, तो इतने बड़े बड़े, इससे बड़े बड़े तो भारत के अंदर जो है स्टेट्स हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उसको एक न्यू स्टेट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 3 में क्या करते हैं, न्यू स्टेट, जैसे अब यहां दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन आर्टिकल 3 कहता है न्यू स्टेट बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, जो कि ऑलरेडी इंडिया के पार्ट है उनसे सेपरेट करके, 2 स्टेट्स को सेपरेट करके, ठीक है, या एक स्टेट को और एक यूनियन टेरिटरी को मिला करके एक नया बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सेपरेशन और यूनाइट। ठीक है, मान लीजिए जैसे स्टेट की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे हुआ था, इनको अलग अलग कर दिया था, और यूपी और उत्तरांचल को जो है जैसे हुआ था, तो इसको क्या कर दिया था, अलग अलग करके उत्तराखंड को बना दिया गया था। इसी तरह से ये चीजें चलती हैं। तो ये पावर दी गई है आर्टिकल 3 के अंदर। अब ये पावर है किसको, तो ये पावर किसको है, पार्लियामेंट हैज पावर टू इंक्रीज or diminish the area of any state or to alter the boundaries or names of any state। जो पार्लियामेंट है उसको ये पावर है कि वो किसी के एरिया को
बढ़ा भी सकता है, किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, और उसकी बाउंड्री में अल्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है, और उसका नाम भी बदल सकता है। तो ये जो स्टेट्स के नाम बदले जा रहे हैं या शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें क्या है, यहीं से उस चीज की पावर मिलती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, आर्टिकल 3 में जो बता रहे थे न्यू स्टेट का जो बनाना, ऑलरेडी स्टेट में से तोड़ करके या यूनियन टेरिटरी स्टेट को मिला के, इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए, बिल पेश करना पड़ता है किसी भी हाउस में, चाहे तो आप अपर हाउस में करिए चाहे लोअर हाउस में करिए, लेकिन प्रायर रिकमेंडेशन होती है राष्ट्रपति को, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अगर ये इफ इट अफेक्ट द बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, अगर ये किसी की अफेक्ट करता है स्टेट को या बाउंड्री को, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, उसके नाम को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, स्टेट लेजिस्लेचर को बताना पड़ेगा, ठीक है, एनी स्टेट, तो स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करना पड़ेगा। अगर यूटी की बात है, यूनियन टेरिटरी की बात है, तो स्टेट को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी केंद्र शासित जो है वो राज्य होते हैं, यूनियन टेरिटरी होती है, ठीक है। अब स्टेट को क्या करना पड़ेगा, अपना जो व्यू है वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा विद इन टाइम लिमिट, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है, और अगर उन्होंने नहीं किया या डिले कर दिया तो क्या है, डीम्ड पास, खुद पे खुद वो पास हो जाता है, ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी इसके लिए चाहिए, बहुत सिंपल मेजोरिटी इसके लिए चाहिए, 1/3 मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी है, वो इसको पास करने के लिए चाहिए, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आर्टिकल 4 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, कि जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो लॉ बताए गए हैं उनको कोई भी अमेंडमेंट नहीं मानेगा। जो आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अमेंडमेंट की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 में जो भी प्रोसीजर हो रहा है उनको क्या मानेंगे, अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, ये कहता है आर्टिकल 4, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 1, 2, 3, 4 मैंने आपको समझा दिया। अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो।